हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मैं हूं यशराज, आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। तो सभी अपने नोटबुक निकाल लें। नोटबुक निकालने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। नाउ नोट डाउन निकालें और टॉपिक डालें आज का संधारित्र। संधारित्र, कैपेसिटर। क्या होता है संधारित्र? ठीक है बेटा, अपन ने इससे पहले पढ़ा कि किसी भी चालक को एक निश्चित सीमा तक ही आवेश दिया जा सकता है। उससे ज़्यादा आवेश देने पर अपन ने जाना कि वो आवेश वातावरण में लीक होने लगता है, यानी कि वातावरण में रिसने लगता है। अपन ने उसकी क्षमता थी उसको धारिता से जाना कि किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को अपन ने बोला उस चालक की धारिता। तो अपन जानते हैं कि किसी चालक को एक निश्चित सीमा तक ही आवेश दिया जा सकता है। यदि मैं उस चालक को और आवेश देना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके आकार में वृद्धि करनी पड़ेगी। आकार में वृद्धि करने की पड़ेगी, फिर उसको देना पड़ेगा मुझे चार्ज। तो आकार में वृद्धि करना एक व्यावहारिक रूप से मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं हूं यशराज, आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। किसके बारे में? संधारित्र के बारे में। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। नोटबुक निकालने से पहले सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू। सबने क्लिक कर दिया? नहीं किया? ठीक है जी सर। अब टॉपिक डालिए कैपेसिटर, संधारित्र। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में जाना कि किसी चालक को आवेश देने की निश्चित सीमा होती है, उससे ज़्यादा अपन उसको आवेशित नहीं कर सकते। उसी को अपन ने धारिता से समझा था। उससे ज़्यादा आवेश देने पर क्या होता है? वो वातावरण में लीक होने लगता है, वातावरण में रसने लगता है। अपने ये चीज़ पहले पढ़ ली थी। यदि अपने को किसी चालक में और आवेश देना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके आकार को बढ़ाना पड़ेगा, फिर बढ़ाना पड़ेगा। यानी बार बार आकार को बढ़ाना तो व्यवहारिक रूप से उपयोग के लायक नहीं है। यानी कि अपने को किसी चालक को आवेश ज़्यादा देना हो, बार बार उसका अपना आकार बढ़ाएं, ये थोड़ा अननेचुरल सा लगता है। ठीक है बेटा, तो इसका समाधान किया गया संधारित्र के द्वारा। किसके द्वारा? संधारित्र के द्वारा। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश को स्थिर रखते हुए उसके विभव के मान को कम करके उसकी धारिता को बढ़ा देता है। यानी कि आकार भी वही रहता है, आवेश भी उतना ही रहता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति जो उसके विभव को कम कर देती है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो अपन नोट डाउन करें इसको। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक मिनट ये तार सही कर लेना। तो बढ़ लिखेंगे संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में वृद्धि किए बिना चालक के आकार में
वृद्धि किए बिना उसके स्थिर आवेश पर विभव को कम करके चालक की धारिता बढ़ा देता है। आई बात समझ में? एक तरह से ये प्रिंसिपल भी हो जाएगा कैपेसिटर का कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके स्थिर आवेश पर विभव को कम करके, यानी कि अपन चालक के विभव को कम कर देंगे तो अपन जानते हैं C बराबर क्या होता है बेटा, Q/V। V का मान अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है चालक की धारिता में बढ़ोतरी अपने पास हो गई। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके आवेश को स्थिर रखते हुए उसके विभव के मान में कम कर देता है, जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है। जनरली इसमें होता क्या है बेटा, संधारित्र में कुछ नहीं होता बेटा, दो प्लेटें होती हैं। चालक दो प्लेटें होती हैं, आपस में कुछ दूरी पर रखी होती है। एक प्लेट पर धन आवेश होता है और दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है। यह है बेटा संधारित्र। ठीक है, दो चालक प्लेटें होती है, प्लेट A, प्लेट B। दोनों कुछ दूरी पर रखी होती है आपस में और दोनों पर समान परिमाण और परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश मौजूद होता है। ऐसी संरचना को अपन ने नाम दिया है संधारित्र। फटाफट से डायग्राम बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब यदि यहाँ लिखे हैं अपन कि यदि संधारित्र को Q आवेश देने पर विभव V हो तो अपने पास Q प्रोपोर्शनल V होता है, Q = CV। सेम वो का वही ये जो चालक के लिए था, सेम संधारित्र के लिए है, Q = CV। अब पढ़ेंगे अपन इसका प्रिंसिपल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा इसका प्रिंसिपल, संधारित्र का सिद्धांत। टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, कृपया करके ध्यान से देखिए। संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन संधारित्र का सिद्धांत कि संधारित्र कैसे काम करता है। ठीक है बेटा, संधारित्र सिद्धांत ये है कि किसी चालक के विभव को कम करके उसकी धारिता में वृद्धि करना। चालक के विभव में कमी करके उसके धारिता में वृद्धि करना। तो अपन सबसे पहले एक लिख लेंगे, संधारित्र का सिद्धांत में किसी चालक के विभव में कमी करके
उसकी धारिता बढ़ाना, धारिता बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत है, सिंपल सा है, किसी चालक के विभव में कमी करके धारिता बढ़ाना, यही है प्रिंसिपल का सिद्धांत। नॉर्मल से नॉर्मल अपन लैंग्वेज में इसको जानेंगे, फटाफट से, कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं बनाएंगे अपन कि ये फलाना डीड़ा वो, सिंपल। मान लेते हैं अपने पास कोई चालक प्लेट लेते हैं बेटा एक अपन, ठीक है, 3 डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चालक प्लेट ली मैंने, मान लेते हैं अपने पास एक चालक प्लेट ए ली मैंने, ठीक है बेटा। चालक प्लेट ए ले ली मैंने, या इसको ले लें P1, प्लेट P1 ले ली एक चालक प्लेट, ठीक है, ए लेने दो, चालक प्लेट ए ले ली मैंने। अब मैंने क्या किया कि इस चालक प्लेट को Q आवेश दिया, चालक प्लेट को कितना आवेश दिया बेटा, Q आवेश दिया, वो भी पॉजिटिव, सारा का सारा आवेश इस चालक प्लेट पर आ गया। चालक प्लेट ए को आवेशित करने से इस पर विभव भी उत्पन्न हो गया। ओके, ठीक है बेटा। ओके, अब क्या करते हैं, अपने पास एक दूसरी चालक प्लेट लेके आते हैं, चालक प्लेट लेके आते हैं जो ए प्लेट से कुछ दूरी पर रख देते हैं। चालक प्लेट बी लेके आए अपन बेटा, जो अनावेशित है। कैसी है, अनावेशित है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज मौजूद नहीं है। इसको बी से कुछ दूरी पर लाकर रख देते हैं। अब इस चालक प्लेट के कुछ दूरी पर इसको रखेंगे, अल्प दूरी पर, तो इसके प्रेरण प्रभाव के कारण इस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अपन ने पढ़ा है चालन प्रेरण के द्वारा आवेशन। उसी प्रकार तो इसकी जो बी प्लेट के भीतर वाली सतह यानी कि अंदर वाली सतह है, इस पर इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि माइनस 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 माइनस, और बाहर वाली सतह पर कौन सा आवेश पैदा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस 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 प्लस, यानी कि अंदर वाली सतह पर तो माइनस Q आवेश और बाहर वाली सतह पर उतना ही पॉजिटिव आवेश विद्युत प्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाता है। आई बात समझ में, सिंपल। अपन ने क्या किया कि अपन इसको अलग डायग्राम में बनाते हैं। पहला डायग्राम ये हो गया। अब दूसरा डायग्राम में क्या किया अपन ने कि एक दूसरी चालक प्लेट को, डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम सेकंड, जिस पर अपने पास पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास में अपन दूसरी एक चालक प्लेट लेके आए जो अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है, ठीक है, लेके आए। तो इस चालक प्लेट एक के विद्युत प्रेरण के कारण चालक प्लेट बी के अंदर वाली सतह पर विपरीत प्रकार का आवेश पैदा होता है, प्रेरण के द्वारा विपरीत प्रकार का आवेश पैदा होता है, अपन जानते हैं। अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा उत्पन्न होगा बेटा, नेगेटिव। मात्रा सेम रहेगी, जितनी प्लेट ए पर है तो यहाँ पर उतनी ही मात्रा में बी प्लेट के भीतर वाली सतह पर -Q चार्ज पैदा हो गया, और प्रेरण के कारण इस बी की बाहर वाली सतह पर उतना ही प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, उतना ही प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि +Q। अब अपन देखते हैं कि जो चालक प्लेट पर पोटेंशियल है, विभव है V, चालक B के ऋण आवेश के कारण विभव कम होगा, यानी कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसके विभव में क्या करेगा बेटा, कमी करेगा। अपन जानते हैं अगर टोटल अपन देखेंगे तो V1 + V2 होता है, ये आवेश के चिन्ह के साथ अगर इसका होगा तो ये -KQ समथिंग होगा, अपने पास R होगा, राइट। पोटेंशियल की अपन नॉर्मल परिभाषा देखें, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है चालक प्लेट ए के विभव में कमी करेगा, ठीक। परंतु यहाँ पर जो B है उसकी बाहर वाली सतह पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो चालक प्लेट ए के विभव में वृद्धि करेगा। चालक प्लेट B का जो नेगेटिव आवेश है वो तो चालक प्लेट ए के विभव में कमी करेगा, और ये भाई साहब जो प्लस वाला है ये वृद्धि करेगा। परंतु नेगेटिव वाला चार्ज पास में है तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, पॉजिटिव वाला चार्ज दूर है तो इसका प्रभाव कम होगा। फलस्वरूप कौन ज़्यादा प्रभावी होगा, नेगेटिव चार्ज। तो फलस्वरूप प्लेट ए के विभव में कुछ
कमी आ जाएगी, तो उसकी धारिता में कुछ वृद्धि हो जाएगी। अब एक काम और करते हैं, थर्ड काम। अब क्या कर रहे हैं कि अपन ये तो ए प्लेट है प्लस क्यू आवेश, ये अपने पास माइनस क्यू आवेश। अब क्या किया कि चालक प्लेट जो बी है उसको मैंने तार के द्वारा धरती से जोड़ दिया, इसकी मैंने अर्थिंग कर दी, अर्थात इसको भू संकर्पित कर दिया। क्या कर दिया बेटा? भू संकर्पित, भू संपर्कित, भू संकर्पित कर दिया, जिससे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से होते हुए चालक प्लेट बी के बाहरी सतह पर आ गए, जिससे कि जिसे सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो गया। यानी कि अब प्लेट बी पर सिर्फ क्या रह गया? नेगेटिव चार्ज रह गया, जिससे ए के विभव में बहुत कमी हो गई। अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया, तो नेगेटिव चार्ज ने ए के विभव में बहुत कमी कर दी, जिससे एक की धारिता बहुत बढ़ जाएगी। क्यों? सी बराबर क्यू अपॉन वी अपने पास फॉर्मूले से, सी बराबर क्यू अपॉन वी। यदि वी का मान डिक्रीज हो गया तो सी का मान अपने आप बढ़ गया, तो नेगेटिव चार्ज जो बी का है उसने ए के विभव में बहुत ज़्यादा कमी कर दी। ठीक है, तो अपने चालक को बढ़ाए बिना, उसके आकार में परिवर्तन किए बिना, उसका आवेश उतना ही रखते हुए उसके विभव में कमी कर दी। किसके द्वारा? अन्य चालक प्लेट के द्वारा। तो इसी सिद्धांत को कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत, जो अपन ने एक लाइन में लिखा है, किसी चालक के विभव में कमी करके उसकी धारिता बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं अपन कि क्या किया बेटा। माना एक चालक प्लेट ए है जिसे Q आवेश से आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है। ठीक है बेटा। अब एक अन्य अनावेशित, यानी कि जिस पर किसी प्रकार का चार्ज मौजूद नहीं है, अनावेशित चालक प्लेट बी को ए के समीप लाते हैं, ए के समीप लाते हैं। ठीक है बेटा, समीप लाते हैं तो विद्युत प्रेरण के कारण, किसके कारण बेटा? विद्युत प्रेरण के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी की भीतरी सतह पर, भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश एवं बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? उत्पन्न हो जाता है। ओके बेटा, यानी कि बी की अंदर वाली सतह पर तो माइनस आवेश और बाहरी वाली सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। बी के माइनस क्यू आवेश के कारण ए के विभव में कमी, ए के विभव में कमी तथा प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण ए के विभव में वृद्धि होती है, ए के विभव में वृद्धि होती है। फटाफट लिखेंगे इसको, आप समझ लिया अपन ने, ए के विभव में वृद्धि होती है। क्लियर है चीज?
माइनस क्यू आवेश की तुलना में प्लस क्यू आवेश दूर होने के कारण माइनस क्यू आवेश दूर होने के कारण फलस्वरूप ए के विभव में कुछ कमी हो जाती है। ए के विभव में कुछ कमी हो जाती है। आई बात समझ में। अब बी की बाहरी सतह को भू संपर्कित करने पर प्लस क्यू आवेश उदासीन हो जाता है, बी पर केवल ऋणावेश ही रहता है। आगे लिखो, आप लोग लिख लो, ऋणावेश ही रहता है। फलस्वरूप ए के विभव में कमी हो जाती है, जिससे ए की धारिता में वृद्धि हो जाती है। आई बात समझ में आपको। सिंपल से कंसेप्ट है। एक दूसरा चालक लेके आए जिस पर आवेश पैदा हुआ, इस अंदर वाली सतह पर ऋणावेश, बाहर वाली सतह पर धनावेश। फिर क्या किया अपन ने, बाहर वाली सतह को भू संक्रमित कर दिया, जिससे सारा धनावेश खत्म हो गया। पृथ्वी से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स के कारण सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। तो ये ऋणावेश ए के विभव में बहुत कम कर देगा, जिससे ए की धारिता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो संधारित्र का सिद्धांत ये है। ये होता है संधारित्र जिसमें दो प्लेटें होती है बेटा, जिन पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, आपस में कुछ दूरी पर रखी होती है, उसे अपन संधारित्र कहते हैं। ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ओके। ओके, अब पढ़ते हैं बेटा अपन समांतर, यानी कि जो अपने पास संधारित्र होता है उसमें दो प्लेटें होती हैं। इनकी बनावट के आधार पर ही संधारित्र के प्रकार किए जा सकते हैं। जैसे अगर समांतर प्लेटें हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार है तो बेलनाकार संधारित्र, और गोलीय प्लेटें हैं तो गोलीय संधारित्र। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन समांतर प्लेट संधारित्र। प्रिंसिपल ऑफ, ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र। ओके, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहेंगे बेटा? यानी कि अपने पास जो प्लेटें हों, समांतर प्लेटें हों, तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। यानी कि समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर समांतर रखी हो तो इसे
समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। आई बात समझ में कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहेंगे बेटा अपन, कि अपने पास दो समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की जो प्लेटें हैं अपने पास, इन प्लेटों को अपन एक दूसरे के समांतर रख दें तो इस प्रकार से जो संधारित्र बन रहा है बेटा उसको अपन कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। अपने पास एक प्लेट एक ऐसे और हो जो इससे कुछ दूरी पर रखी हो, ये अपने पास दो प्लेटें रखी है, तो इस प्रकार की, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये परस्पर आपस में कुछ दूरी d पर रखी हुई है। अब इसको हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, इसको इस प्रकार उससे पहले बेटा एक इसे लिखने से पहले लिख लेना कि समांतर संधारित्र के प्रतीक, संधारित्र का प्रतीक, संधारित्र को ऐसे परिपथ में दर्शाया जाता है, ऐसे। ये तो है नियत धारिता का, नियत धारिता, इससे पहले वाला टॉपिक में लिख लेना इसको। और ये वाला है जिसमें धारिता बदलती रहती हो, परिवर्ती धारिता संधारित्र, परिवर्ती धारिता संधारित्र, और यह है नियत धारिता संधारित्र। ठीक है, यहाँ सिंपल दो प्लेटें रखनी है, यहाँ पर एक एरो लगा देना जिससे ये परिवर्ती धारिता संधारित्र को दर्शाएगा। इससे पहले वाले टॉपिक में ले लेना कहीं भी एक लाइन में। ठीक है बेटा, तो अपने पास इनको इस प्रकार दर्शाएंगे अपन। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। यार इसको इधर लिख दो, इधर लो, एक ही बात नहीं है। जो आवेश है इस पूरी प्लेट के ऊपर है। ठीक है बेटा, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश आपस में कुछ दूरी पर रखी हो तो ऐसी प्लेटों से युक्त संधारित्र को अपन समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, जिनकी ज्यामिति एक क्षेत्रफल एक दूसरे के समान है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी गई है, एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। ऐसे व्यवस्था को अपन ने नाम दिया है समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें लिखिए आप कि अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश कितना है बेटा, Q, आपस में रखे हैं d दूरी पर। इस प्लेट संधारित्र पर अपने पास आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, और इस पर कितना होगा माइनस सिग्मा। क्यों, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है, आवेश भी उतना ही दिया है, तो दोनों प्लेटों के ऊपर आवेश घनत्व भी सेम होगा। इस पर प्लस होगा तो इस पर माइनस सिग्मा है। माना ए क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर, d दूरी पर रखी है, d दूरी पर रखी है। प्लेटों पर आवेश प्लस Q व माइनस Q तथा आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। दोनों बराबर होगा बेटा, क्षेत्रफल सेम, आवेश सेम, तो आवेश घनत्व क्या होता है, सेम होगा, आवेश बटेवा क्षेत्रफल से। क्लियर है। अब अपने पास अपन देखते हैं बेटा, जो आवेश घनत्व है वो अपने पास देख लिया। इस पर v विभव है मान लेते हैं, संधारित्र के ऊपर विभव कितना है, विभव v है, विभव v है। ओके बेटा, संधारित्र के ऊपर। नाउ अगर अपन इन दोनों जो प्लेटें हैं इनके बीच के मध्य भाग पर, यानी कि संधारित्र के मध्य भाग पर
संधारित्र या प्लेटों के मध्य लिख लो, प्लेटों के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि अपने पास दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि धनावेशित एक ऋणावेशित है। तो अपने पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पैदा होगा बेटा, जिसकी क्षेत्र किधर होगी, इधर से इधर की ओर, प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस से माइनस की ओर, राइट। अब अपने पास ये मान लेते हैं ई है, क्लियर है। जिसकी डायरेक्शन इधर है, यानी कि यहाँ पर दो प्लेटें हैं, एक प्लस प्लेट है एक माइनस प्लेट है। दोनों के कंबाइन के कारण इनके बीच में विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है। अपन ने इससे पहले पढ़ा है कि चालक प्लेट के समीप चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा, किसी चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र वो कितना होता है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपन ने पढ़ा है किसी भी चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, अभी अपन यहाँ देख रहे हैं कि अपने पास दो चालक प्लेटें हैं, एक चालक प्लेट पर प्लस सिग्मा आवेश घनत्व है, एक चालक प्लेट पर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व है। मैंने बताया था आपको उस टाइम भी कि अपने पास दो चालक प्लेटें हैं, एक पर प्लस सिग्मा एक पर माइनस सिग्मा। तो इनके मध्य भाग के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना बेटा, E1 इधर होगा और इसके कारण भी इधर ही होगा, यानी कि यहाँ पर दोनों प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसी का अपन यूज करेंगे यहाँ पर। मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा, E बराबर इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण कितना है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा किधर है, प्लस प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। अपने पास E का मान आ चुका है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। समीकरण नंबर 1। सिग्मा का मान अपने पता है, आवेश बटेवा क्षेत्रफल, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। समीकरण नंबर 2, यहाँ से वैल्यू इसमें रखें अपन सिग्मा की, तो E बराबर कितना हो गया बेटा, सिग्मा की जगह रख दिया Q, तो एप्सिलॉन A। समीकरण नंबर 3। अब प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है बेटा, V। प्लेटों के मध्य विभव V है, तो V बराबर कितना होगा, E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। अपने पास फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर E डॉट डी आर, यानी कि विद्युत क्षेत्र और दूरी। उसी फॉर्मूले का एक और रूप है ये E डी। ठीक है बेटा, E का मान कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन A इंटू डी। ओके, ये आ गया अपने पास V। समीकरण नंबर 4। संधारित्र की धारिता कौन से की, समांतर प्लेट धारिता वो कितनी होगी बेटा, C बराबर Q अपॉन V। यहाँ से मान रख देंगे अपन, तो C बराबर Q अपॉन V, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन A, और यहाँ पर D है, Q से Q कट जाएगा, ये वाली राशि ऊपर चली जाएगी, तो C बराबर कितना आ गया बेटा, C बराबर आ गया सर कि एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D। अपने पास आ चुका है फॉर्मूला, समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत धारिता का मान एप्सिलॉन A अपॉन D, यानी कि C A के प्रोपोर्शनल है और C दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अपने पास C है वो
चालक प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके, उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक दो समांतर प्लेट संधारित्र के फटाफट से। एक 20 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को, सी कितना दिया बेटा, 20 माइक्रोफेरेड संधारित्र है धारिता का को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से, वी दिया है 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान बताना सिंपल है। क्यू बराबर कितना होता है बेटा, सी वी। तो क्यू बराबर सी का मान कितना है, 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वी, 10 इंटू किलो का मान 10 की पावर 3, कितना हो गया 200 एंड 10 की पावर -3, या यूँ कहें तो 2 इंटू 10 की पावर -1 कूलम। ये आ गया अपने पास, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं कि क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी कि अपने पास एक क्वेश्चन दिया है कि समांतर प्लेट है, संधारित्र है, कि इनकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, यानी कि इनका जो क्षेत्रफल है वो दिया है, ए क्षेत्रफल दिया है, इनके मध्य दूरी बेटा डी दे रखी है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना कर दें, अब उसने कहा कि जो अपने पास क्षेत्रफल है वो क्या कर दें, 2 गुना कर दें, यानी कि 2a कर दें, और प्लेटों के मध्य दूरी आधी कर दें, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी भी आधी कर दी जाए, तो संधारित्र की धारिता यानी कि जब अपने पास क्षेत्रफल a था, डी दूरी d थी, मान लेते हैं धारिता C1 थी। जब ये वाली कंडीशन इसने बोली तब धारिता मान लेते हैं C2 है। तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी, यानी कि दोनों में कंपेयर करना है कि ये C2 का मान C1 की तुलना में कितना हो जाएगा। सिंपल है, C1 निकालें बेटा, C1 क्या होगी, एप्सिलॉन A अपॉन D, समीकरण नंबर 1। एप्सिलॉन 2 कितनी होगी बेटा, एप्सिलॉन क्षेत्रफल कितना हो गया 2a, दूरी कितनी हो गई d/2, यानी कि इसको क्या एप्सिलॉन, ये 2 ऊपर चला गया तो 4 हो गया, फॉर एप्सिलॉन a अपॉन d। ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, C1 के, तो C2 बराबर कितना हो गया, फॉर C1, यानी कि धारिता 4 गुना बढ़ गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा लॉजिक है समांतर प्लेट संधारित्र का, कुछ नहीं है, 2 प्लेटें हैं आपस में समांतर रखी है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी है, दोनों पर विपरीत प्रकार का आवेश है, उसके कारण जो विद्युत धारिता आती है उसका मान है C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D, यानी कि C A के प्रोपोर्शनल है और C D रिवर्सल प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आप इंटरेस्टिंग होगा, ये सिंपल सा वीडियो है, जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग।